नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम दोस्त 24 पर, जहां हम लेकर आए हैं बिहार एएनएम भर्ती 2025 को लेकर। जी हाँ दोस्तों, इसमें हम बात करने वाले हैं कि इसका रिजल्ट कब तक जारी हो सकती है और इसका फाइनल कट ऑफ क्या क्या रहने वाली है, और इसमें सबसे जरूरी बात कि सबसे कम नंबर वालों को भी इसमें मौका मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, पूरी जानकारी जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जी हाँ दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि इसमें कुल कितनी वैकेंसी आई हुई थी और किस कैटेगरी में कितने पोस्ट हैं और किस पोस्ट में कितना फायदा मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बिहार एएनएम भर्ती के तहत 5006 पदों पर वैकेंसी आई हुई थी। जी हाँ दोस्तों, इसमें हम बात कर लेते हैं एएनएम एसएससी को लेकर, जिसमें हमारे 4197 पोस्ट आई हुई थी। यह सबसे ज्यादा वैकेंसी वाली कैटेगरी है, जिसमें अधिकतर उम्मीदवारों का सिलेक्शन होने की संभावना बनती है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं टोटल पोस्ट 510 वाले की, जो कि एएनएम आरबीएस के है। इसमें जी हाँ, इसमें दोस्तों यह एक राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है जो कि आरबीएस के अंतर्गत आते हैं। यहाँ भी अच्छी संख्या में वैकेंसी दी गई है। अब बात कर लेते हैं एएनएम एनयू एचएम को लेकर। जी हाँ दोस्तों, जिसमें हमारी टोटल वैकेंसी जो थी 299 थी, जो कि आपके सामने विंडोज स्क्रीन पर शो हो रही है। ये पोस्ट शहरी स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आती है, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा। अगर आपने भी यह परीक्षा दी है और आपका स्कोर कट ऑफ के आसपास है तो निराश मत होइए। मेरिट लिस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का इंतजार कीजिए। अब बात कर लेते हैं कैटेगरी वाइज पोस्ट डिटेल्स को लेकर। जी हाँ दोस्तों, बिहार स्टेट हेल्थ सोसाइटी की तरफ से एएनएम भर्ती 2025 में कुल 5006 पदों पर भर्ती निकली थी, जैसा कि हमने पहले आपको बता रखा है। ये वैकेंसी 3 भागों में डिवाइड थी, जैसे कि पहला एएनएम एसएससी, दूसरा हो गया हमारा एएनएम आरबीएस के और तीसरा एएनएम एनयूएचएम थी। जिसमें हम बात कर ले कि बिहार एएनएम एएचएससी में कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स को लेकर, तो जनरल के लिए हमारे 2231 आई हुई थी। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 420, एससी की बात करें तो 609 और एसटी की बात करें तो 53 और ईबीसी की बात करें तो 603 और बीसी की बात करें तो 104 और डब्ल्यूबीसी की बात करें तो 177। तो ग्रैंड टोटल हमारे होते हैं 4197, जो कि एएनएम एसएससी के लिए आए हुए थे। दोस्तों सबसे ज्यादा सीट एएनएम एचएससी में ही है, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, इसलिए यही सबसे ज्यादा सिलेक्शन की उम्मीद बनती है। अब बात कर लेते हैं एएनएम आरबीएस के पद को लेकर। जी हाँ दोस्तों, जिसमें हमारी ग्रैंड टोटल 510 पोस्ट आई हुई थी। वही कैटेगरी वाइज पोस्ट की बात करें तो जनरल में 224, ईडब्ल्यूएस में 51, एससी में 118, एसटी में 8 और ईबीसी की बात हम कर ले तो 87 और बीसी में कोई वैकेंसीज नहीं आई हुई थी। वही बात कर लेते हैं डब्ल्यूबीसी को लेकर, तो इसमें हमारी टोटल वैकेंसीज 22 पोस्ट आई हुई थी। अब बात कर लेते हैं एएनएम एनयूएचएम को लेकर। जी हाँ दोस्तों, जिसमें जनरल कैटेगरी की बात कर ले तो 123, ईबीसी की बात कर ईडब्ल्यूएस की बात कर ले तो 25, एससी की बात करें तो 48 और एसटी में 5 और ईबीसी की बात करें तो हमारा 70 और बीसी में 21 और डब्ल्यूबीसी में हमारा 7। तो टोटल हमारे होते हैं 299 ग्रैंड टोटल पोस्ट होते हैं। अब बात कर लेते हैं बीईटीएससी एग्जाम पैटर्न को लेकर। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने भी इसका एग्जाम दिया था और रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत बेहद जरूरी होने वाली है। आज हम बताएंगे कि परीक्षा का पूरा पैटर्न क्या क्या रहने वाली है, परीक्षा कब और कैसे हुई और आगे रिजल्ट व कट ऑफ को लेकर क्या क्या असर पड़ेगा। तो दोस्तों बीटीएससी एएनएम भर्ती 2025 के तहत कुल 5006 पदों पर वैकेंसी आई हुई थी, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, जो कि हाल के वर्षों में एएनएम की सबसे बड़ी भर्तियों में से एक मानी जा रही है। इतनी बड़ी संख्या में वैकेंसी होने की वजह से लाखों उम्मीदवारों ने इस परीक्षा में भाग लिया था। बीटीएससी एएनएम परीक्षा में, जो कि हमारा 17, 18 और 19 दिसंबर को कंडक्ट कराया गया, यानी परीक्षा लगातार 3 दिनों तक चली और अलग अलग शिफ्टों में इसकी एग्जाम कंडक्ट कराई गई थी। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि इसकी कुल अवधि कितनी दिन रखी गई थी। तो इसकी कुल अवधि जो है हमारी 3 दिन रखी गई थी। जी हाँ दोस्तों, सभी उम्मीदवारों की इसमें बराबर मौका मिल सके और किसी भी तरह की इसमें अव्यवस्था देखने को ना मिले। हालांकि इस इतनी बड़ी परीक्षा होने की वजह से अलग अलग शिफ्ट में पेपर के लेवल को लेकर चर्चा जरूर रही। बीटीएससी एएनएम एग्जाम 2025 पूरी तरह से सीबीटी मोड में कराई गई थी। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराया गया, जो कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा कराई गई थी। इसका क्या मतलब यह है कि कोई ओएमआर सीट नहीं, सीधे कंप्यूटर पर प्रश्न और ऑटोमेटिक रिकॉर्ड किया गया रिस्पॉन्स। सीबीटी होने की वजह से रिजल्ट प्रोसेसिंग भी तेज और ट्रांसपेरेंट मानी जाती है। अब बात कर लेते हैं कि एग्जाम का जो असर है कट ऑफ पर कैसे देखने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो बात कर लेते हैं सबसे पहले कि 5000 पोस्ट होने की वजह से इसमें कट ऑफ हमें कम देखने को भी मिल सकती है। और दोस्तों बात कर लेते हैं कि 3 दिन
कई शिफ्टों में एग्जाम हुआ जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, तो इसलिए इसमें नॉर्मलाइजेशन फैक्टर लागू हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सीबीटी मोड को लेकर। जी हाँ दोस्तों, कि सीबीटी मोड होने से मेरिट पूरी तरह से अंकों के आधार पर बनेगी, यानी कम नंबर वालों को भी मौका मिलने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसका आंसर की को लेकर। जी हाँ दोस्तों, तो इसका आंसर की जो है हमारा, आप लोग देख सकते हैं कि 26 दिसंबर 2025 को जारी कर दिया गया था, और जिन उम्मीदवारों ने 17, 18 और 19 दिसंबर को इस लिखित परीक्षा में भाग लिया था, वे आधिकारिक वेबसाइट shs.bihar.government.in पर जाकर बिहार एएनएम आंसर की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि यहाँ साफ साफ लिखा गया है। जी हाँ दोस्तों, इसका जो एग्जाम है 17, 18, 19 दिसंबर को कंडक्ट कराया गया, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, और इसका जो आंसर की जो था 26 दिसंबर को लागू किया गया, जारी कर दिया गया। और इसमें ऑब्जेक्शन विंडोज जो थी हमारी 26 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर तक खुली थी। इसमें किसी भी स्टूडेंट्स या उम्मीदवार को कुछ इश्यूज थी, तो इसमें आप अपना ऑब्जेक्शन लगा सकते थे। अब बात कर ले वही रिजल्ट को लेकर, तो इसमें इसका जो रिजल्ट है हमारा आपको जल्द ही देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है और किस कैटेगरी में कितने नंबर चाहिए, और क्वालिफाई और सिलेक्शन में क्या फर्क होता है। जी हाँ दोस्तों, बात कर लेते हैं दोस्तों सबसे पहले हम कि इसमें न्यूनतम अंक कितने होने चाहिए और जिन्हें पास करने के लिए कितना नंबर जरूरी है। अगर कोई उम्मीदवार इन अंकों से कम लाता है तो वह मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा, भले ही वैकेंसी ज्यादा हो या कम। तो दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे पहले कि इसकी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितनी होनी चाहिए। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि इसका जो क्वेश्चंस थे हमारे 60 अंक के पूछे गए थे, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, जिसमें हमारे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें जनरल कैटेगरी को लेकर, तो जो कि हमारी 24 है 40% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होनी चाहिए, 40%, जो कि हमारे 24 अंक बनते हैं। वही बात कर ले हम बीसी कैटेगरी को लेकर, बैकवर्ड क्लास को लेकर, तो इसमें 36.5%, जो कि 22 अंक के आसपास आते हैं। वही बात कर लेते हैं 34% को लेकर, जो कि ईबीसी कैटेगरी में आते हैं, जो कि 20 से 21 नंबर होने अनिवार्य हैं। वही अब बात कर लेते हैं SC, ST, वुमेन और पीएच कैटेगरी को लेकर, तो जिसमें दोस्तों हमारे 32% होना अनिवार्य है, जो कि 19 अंक होते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह वर्गों को दी गई सरकारी छूट के तहत होता है। अब समझ लेते हैं कि इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कट ऑफ हमारा कितना जाने वाली है। तो जिसमें बात कर लेते हैं सबसे पहले जनरल कैटेगरी को लेकर, तो जनरल कैटेगरी हमारे 37 से 42 जाने वाले हैं। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 31 से 35, SC की बात करें तो 25 से 28, ST की बात करें तो 22 से 24 और PWD की बात करें तो 19 से 21। दोस्तों ये जानकारी उन सभी साथियों के लिए है जो कम नंबर होने के बावजूद भी उम्मीद नहीं छोड़ना चाहती। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी एक की मदद कर सकता है तो इसे लाइक करें और अपने एएनएम दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम अफवाह नहीं सिर्फ सच बताते हैं। कमेंट में बताइए कि आपके कितने नंबर आए हैं और किस कैटेगरी से आप हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं हर एक का रिप्लाई कर सकूं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो या हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, और ऐसे अपडेटेड वीडियोज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियोज में, तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत।